छोटा बम लेकिन बहुत बड़ा धमाका, यही थोम आज करने वाला है। ये चीज़ जो है ये जहर भी है और इसी चीज़ में बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज भी। आपके फार्म के 5 बड़े मसले आज इसी थोम के साथ हल होंगे। आपका जानवर है खुराक नहीं खा रहा, या फिर आपका जानवर बीमार है, शदीद बीमार। ये भी हो सकता है कि आपके जानवर का चड्डा खराब है, मेस्टाइटिस है, सोजन है, या फिर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा, या फिर उसे कट लग गया, जख्मी है। अब डेटॉल का भी यही थोम काम करने वाला है। इसी थोम में इन 5 मसाइल का हल देखते हैं। सबसे पहले आपका जानवर है उसने खुराक कम कर दी, तो वजह पहले जानते हैं क्या वजह है। उसके पेट में फंगस है, बैक्टीरिया है और उसी वजह से वो कम खा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि इसी ही थोम में जहर है, तो जहर को पहले हमने उसे एक्टिवेट करना होगा, उसे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए आपने इसका छोटा छोटा पेस्ट बनाना है। खुले आसमान में ज़रा उसे छोड़ दें, बिल्कुल सेब की तरह। जैसे सेब को आप काट लेते हैं तो यूं लगता है कि जैसे उसे जंग लग गया हो। स्टार्ट में वो बिल्कुल ठीक होता है। ये है एक्टिवेट करना। जब ऑक्सीजन इसी थोम के पेस्ट के साथ एक्टिवेट हो जाएगा तो यही जहर का काम करेगा जब वो पेट में जाएगा जानवर के। अब ये थोम मीठा तो नहीं है, जायका भी इसका बड़ा अजीब है। तो अगर आपका जानवर नहीं खाता, गुड़ ले लें। उसी गुड़ के साथ जब वो खा लेगा तो कुछ ही दिनों में जो खुराक उसकी कम थी वो सेट हो जाएगी। अब फर्ज करें आपका जानवर शदीद बीमार है। बीमारी की हालत में यही थोम इसकी आपने आधी गुठली करनी है, और इस बार जो है आपने दूध के अंदर इसे उबालना है, और यही सब कुछ मिला के आपने जानवर को पिला देना है 3 दिन तक। पहले ही 2 दिनों में आपका जो जानवर सुस्त था, बीमार था, दोबारा से तंदुरुस्त हो जाएगा। अब ज़रा संगीन मसला, आपके जानवर का चड्डा जो है वो साड़ू मेस्टाइटिस का शिकार है। ये भी समझ लें कि ये मेस्टाइटिस क्यों होता है। आपने मिल्किंग की और मिल्किंग करने के बाद आपका जानवर फौरन बैठ गया। मिल्किंग के हमेशा बाद थनों के ऊपर जो दरवाज़ा है वो ज़रा खुला रहता है 10 से 15 मिनट के लिए। तो जो ही मिल्किंग के बाद आपका जानवर बैठेगा, मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वो इस थनों में घुस जाते हैं, और कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो पहले तो बेहतर है कि एहतियात ही करें कि मिल्किंग के फ़ौरन बाद अपने जानवर को बैठने ना दें 10 से 15 मिनट के लिए। अब फ़र्ज़ करें आप उन्हीं बदनसीब लोगों में हैं जो मेस्टाइटिस का शिकार हैं, तो यही थोम ही है इसका हल। आपने इस बार यूं करना है कि थोम
آدھا کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا کر اسے فرائی کر لیں، اور یہی فرائی جو تھوم ہے دہی کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے، اور یہی اپنے جانور کو آپ نے پلا دینا ہے۔ پہلے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو تھنوں سے کچرا نکل رہا تھا میسٹائٹس کی وجہ سے، وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے دن تک اس کی سوجن اٹھ جائے گی، اور تیسرے چوتھے تک آپ کا جو مسئلہ ہے میسٹائٹس کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایک اور چیز کہ آپ کے جانور کو بہت بڑا کٹ لگ گیا۔ پہلے زمانے میں جب ڈیٹول نہیں ہوا کرتا تھا یا سینیٹائزر نہیں تھے، تو دوسری جنگ عظیم میں جب فوجی زخمی ہو جاتے تو اسی تھوم کا وہ پیسٹ بناتے تھے۔ آج بھی یہی کام آپ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ جو سپرے ہے اس سے کئی درجہ زیادہ اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اسے فرائی کریں گے، اور اس میں آپ نے ڈالنی ہے ہلدی، اسی کا پیسٹ اس کی پٹی بنا لیں، اور جو جگہ زخمی ہے جانور کی اسی کے اوپر آپ لگا لیں۔ اب پانچویں چیز، اور وہ ہے آپ کی گائے ہیٹ میں نہیں آ رہی، تو اسی تھوم کی جو تاثیر ہے وہ نہایت ہی گرم ہے۔ اب چونکہ ہیٹ میں نہ آنے کی وجہ، ظاہر سی بات ہے یہی تھوم آپ اسی کی خوراک کا ایک حصہ بنا لیں، اور دیتے جائیں جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہیٹ میں نہیں آتی۔ تو یہی اس کا رزلٹ ہے۔ ایک چیز بتانا آپ کو بھول گیا، آپ کی گائے اگر چھٹے مہینے میں ہے اور پریگننٹ ہے، یعنی بچہ دینے کے قریب ہے، تو کوشش کریں کہ تھوم کا جو ڈوز ہے وہ ذرا کم دیں، بیماری کی حالت میں یا کسی اور حالت میں، کیونکہ اس کی تاثیر سخت ہے، اور جو سخت ڈوز ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہی گرا دے۔ تو اگر پریگننٹ ہے تو اس کی ڈوز آپ نے بہت کم کرنی ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔